जय श्री सीताराम। मित्रों, बालकांड लंका कांड की कथा चल रही है। भगवान का राज्याभिषेक हो गया। आज कथा कोशिश करूंगा वाल्मीकि रामायण से कहने की। सभी दयालु भक्तजनों को प्रणाम। आइए कथा शुरू करते हैं। नास्ति वेद समम शास्त्रम, नास्ति शांति परम सुखम, नास्ति शांति परम ज्योतिर, नास्ति रामायणात् परम, नास्ति क्षमा समम सारम, नास्ति कीर्ति सनम धनम, नास्ति ज्ञान समो लाभो, नास्ति रामायणात् परम। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय, वेद से रघुनाथाय नाथाय, सीतायाः पतये नमः। ब्राह्मं पाद्मं वैष्णवं च शैवं भागवतं तथा नारदीयं च मार्कण्डेयं च सप्तमम्। आग्नेयाष्टमष्टकं मम प्रोक्तं भविष्यं नवम स्मृतं, दशमं ब्रह्मवैवर्तं नरसिंहैकादशं तथा वाराहं द्वादशं प्रोक्तं स्कान्दमात्र त्रयोदशं, चतुर्दशं वामनकं कौर्मं पंचदशं तथा मात्स्यं च गारुडं चैव ब्रह्माण्डं च तथा परम अष्टादश पुराणानां नामधेयानि या पठेत्। ये 18 पुराण हैं हमारे सनातन धर्म के। ब्रह्म पुराण प्रथम पुराण है और ब्रह्मांड पुराण 18वां पुराण है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोवज प्रेम भगति वस कौशल्या के गौद। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, विगत अलख अनादि अनूपा। व्यापक ब्रह्म व्याप अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय, देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो, नमोस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेभ्यः। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय, देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो, नमोस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेभ्यः। भगवान श्री राम के राज्याभिषेक में सभी लोग आए। दशरथ जी भी आए, देवताओं ने स्तुति की, सबने आकर। ब्रह्मा जी भी आए, भगवान शिव आए और उन्होंने भगवान की बड़ी अच्छी सुंदर स्तुति की। आइए, आज श्रावण मास है, हम भगवान शंकर के द्वारा की हुई स्तुति को सुने, श्रवण करें, पुण्य लाभ उठाएं। भगवान शंकर जी भी प्रसन्न हम सब पर रहें, राम जी तो रहें ही। तो शिव जी कहते हैं भगवान से, जय सगुण निर्गुण रूप, रूप अनूप भूप शिरोमणि। जय सगुण निर्गुण रूप, रूप अनूप भूप शिरोमणि।
दस कंदरादि प्रचंड निशिचर प्रबल खल भुज दल बने हने अवतार नर संसार भार बिभंज दारुण दुख दहे जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे तब विषम माया वस सुरासुर नाग नर अग जग हरे भव पंत भ्रमत अमित दिवस निशिकाल कर्म गुण निबरे जे नाथ न करि करुणा बिलो के त्रिविध दुख ते निर्भय भव खेद छेदन दक्ष हम कहु रक्ष राम नमामहे रक्ष नाम नमामहे जे ज्ञान मान विमत्त तव भव भरनि भक्ति न आदरी तेहि पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि विश्वास करि सब आस परिहरि दास तब जे सोई रहे जपि नाम तब बिनु श्रम तरहि तो नाथ सो समरामहे जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परसि मुनि पत्नी तरी नख निर्गता मुनि बंदिता त्रैलोक्य पावनि सुरसरी ध्वज कुलस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लही पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे अव्यक्त मूल मनादि तरुत त्वचचारि निगमागम भने सठ कंद शाखा पंच बीस अनेक पर्ण सुमन गणे फल जुगल विधि कटु मधुर बेली अकेली जेई आश्रित रहे पल्लवत फूलत नवल नित संसार विटप नमामहे जे ब्रह्म अजम द्वैत मनुभव गम मन पर ध्यावहीं ते कहूँ जानहु नाथ हम तब सगुन जस नित गावहीं करुणायतन प्रभु सद्गुना कर देव यह वर मांगहीं मन बचन कर्म विकार तज तब चरण हम अनुरागहीं सबके देखत बेदन बिनती कीन उदार अंतर ध्यान भय मुनि गए ब्रह्म आगार सियावर रामचंद्र की जय। यह स्तुति चारों वेदों ने की है। ये सब नर रूप लेके आए और प्रभु का स्तुति करने प्रभु सर्वज्ञ कीन अति आदर कृपा निधान लख्यो न काहू मरम कछु लगे करन गुणगान। किसी ने नहीं समझ पाया कि ये वेद गा रहे हैं। हे सगुण निर्गुण रूप, हे अनुपम और रूप लावण्य युक्त राजाओं के श्रेयोमणि, आपकी जय हो। मैं शक्ति सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। हे हरे, आपकी माया दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण चर अचर काल कर्म और गुणों से भरे हुए दिन रात अनंत मार्ग में भटका रहे हैं। हे नाथिन में से किसी जन को आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया, वे माया से रहित या माया जनित तीन लोकों के दुखों से छूट जाते हैं। हे जन्म मरण के भ्रम को काटने में कुशल राम जी, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले हो जन्म मृत्यु के हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया। हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा
आदि का पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो जाते हैं, वे केवल अपना नाम ही जप कर बिना ही परिश्रम भव सागर से तर जाते हैं। नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। जो पद चरण शिव जी ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, जिनके चरणों की कल्याणमयी रज का पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या तर गई, जिन चरणों के नक्श से मुनियों द्वारा बंदित त्रैलोक को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली, ध्वजा वज्र अंकुश कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से गड्ढे पड़ गए, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरणों को नित्य भजते रहते हैं। अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने। वेद शास्त्र ने कहा कि जिसका मूल अव्यक्त प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनादि है, जिसकी 4 त्वचाएँ हैं, 6 तने हैं, 25 शाखाएँ, अनेकों पत्ते हैं और बहुत से फूल हैं, जिनमें कड़वे मीठे 2 प्रकार के फल लगते हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते हैं, ऐसे संसार रूप वृक्ष विश्व रूप में प्रकट आपको मेरा नमस्कार है। करुणायतन प्रभु सदा गुना कर देव यह बर मांग ही है। ब्रह्मा अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है। ब्रह्म क्या है? अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। ब्रह्म मन से परे रहते हैं, अव्यक्त रूप है, जिसको कोई व्यक्त ही नहीं कर सकता है, केवल अनुभव से जाना जिसको जाता। ब्रह्म का हम ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहा करें और जाना करें, किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण गस ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। सबके देखत वेदन विनती कीन उदार, अंतर ध्यान भय अपनी गए ब्रह्म आगा। वेदों ने सबके देखते ही श्रेष्ठ भगवान की स्तुति की, फिर वे अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्म लोक को चले गए। बैन ते सुन प्रभु तब आए, जय रघुवीर विनय करत गद गद गिरा पूरित पुल करी। काकभूषण जी कहते हैं, गरुड़ जी सुनिए, तब शिव जी वहाँ आए और जहाँ रघुवीर थे और गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगे। वेदों की स्तुति के बाद भगवान शिव जी की स्तुति, शिव जी आ गए वेदों के जाने के बाद, तो बड़ी सुंदर स्तुति करने लगे भगवान। जय राम रमा रमनम समनम, भवताप व्याकुल पाहि जनम। जय राम रमा रमनम समनम, भयताप व्याकुल पाहि जनम। अवधेश सुरेश रमेश विभो, सर्वधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मागत पाहि प्रभु, शरणागत मागत पाहि प्रभु। 10 शीस विनाशन 20 भुजा, कृत दोरि महा मही भोरी भुजा। 10 शीस विनाशन 20 भुजा, कृत दोरि महामही भोरी रुजा। रजनी चर वृंद पतंग रहे, रजनी चर वृंद पतंग रहे। सर पावक तेज प्रचंड दहे, महिमंडल मंडन चारु तरम। धृत सायक चाप निसंग बरम, मद मोह महा
ममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेज अनी। मन जात के रात निपात किए, मृग लोग सुख भोग सरे नहिए। हतिनाथ अनाथ निपाहि हरे, बिसयावन पावर भूलि परे। बहु रोग वियोगन लोग हुए, भवदंग निरादर के फले। भव सिंधु अगाध परे, नरते पद पंकज प्रेम न जे करते। अति दीन मलिन दुखी नितहि, जिनके पद पंकज प्रीत नहीं। अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। नहीं राग न लोभ न मान मुदा, नहीं राग न लोभ न मान मदा। तिनके सम वैभव विपदा, यही ते तब सेवक होत मुदा। मुनि त्यागत जोग भरोस सदा करी, प्रेम निरंतर नेम लिए। पद पंकज सेवत शुद्ध हिये, सममानि निरादर आदर ही। सब संत सुखी विचरन्ति मही, मुनि मानस पंकज भृंग भजे। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुवीर महारन धीर अजेय। तव नाम जपामि नमामि हरि, तव नाम जपामि नमामि हरि। भवरोग महागद मान अरि, भवरोग महागद मान अरि। गुणशील कृपा परमायतनम, मन मामि निरंतर श्रीरमणम। रघु नंदन कंदय द्वंद्व घनम, महीपाल त्रिलोक दीन जनम। बार बार वर मांगो हरसि देहु श्री रंग। पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सतसंग। बरनि उमापति राम गुण, हरसि गए कैलास। सब प्रभु कपिन दिखाए, दिवाए सब विध सुख प्रदवास। सुन खगपति यह कथा पावनी, त्रिविध ताप भव भय दावनी। महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहै नर बिरति विवेका। जे सकाम नर सुनहि जे गावहीं, सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। सुर दुर्लभ सुख करि जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाहीं। सुनहि विमुक्त बिरत अरु विषयी, खगपति राम कथा लहै। भगति गति संपत्ति नई, खगपति राम कथा में वरनी। स्वमति विलास त्रास दुख हरनी, स्वमति विलास त्रास दुख हरनी। बिरति विवेक भगति दृढ़ करनी,
मोह नदी कह सुंदर तरनी, नित नव मंगल कौशलपुरी। हर्षित रहई लोग सब खुरी, नित नई प्रीत राम पद पंकज। सबके जिनहि नमत शिव मुनि अज, मंगन बहु प्रकार पहिराए। दुजन दान नाना विधि पाए। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्हें शिव जी, मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते, सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार के वस्त्र आभूषण पहनाए गए। ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। ब्रह्मानंद मंगन कपि सबके, प्रभु पद प्रीत जात न जानि देवतन गए मास सटवी। बानर सब ब्रह्मानंद में इतने मग्न हो गए कि प्रभु के चरणों में सबका इतना प्रेम है कि इन्होंने दिनों जाते जाने ही नहीं, और बीते ही बातों में 6 माह उनका अयोध्यापुरी में बीत गया। बिसरे ग्रह सपनेहु सुध नाही, जिम पर द्रोह संत मन माही। तब रघुपति सब सखा बुलाए, आई सबिन सादर सिरुनाए। उन लोगों को अपने घर तो भूल ही गए, जागृत की तो बात ही क्या, उन्हें स्वप्न में भी घर की सुध नहीं आती। जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती है। तब श्री रघुनाथ जी ने सखाओं को बुलाया और सबने आकर आदर सहित सिर नवाया। परम प्रीति समीप बैठारे, भगत सुखद मृदु बचन उचारे। तुम अति कीन मोरि सेवकाई, मुख पर कई विधि करो बढ़ाई। बड़े प्रेम से रामचंद्र जी ने अपने पास बैठा लिया। भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे। बोले, तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुझ पर किस प्रकार मैं तुम्हारी बढ़ाई करूं। ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागी भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति भय देहि, देगे परिवार स्नेही। तुम लोगों ने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया है, इससे तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। छोटे भाई, राज्य संपत्ति, जान की, अपना शरीर, घर, कुटुंब, मित्र, सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना। मृषा न कहो मोरी यह वाना, सबके प्रिय से बक यह नीति। मोरे अधिक दास पर प्रीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। है सभी, ये सभी मुझे प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समान नहीं है। मैं शूद्र, मैं झूठ नहीं कहता हूँ, यह मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नीति है। पर मेरा तो भाई अपने दास पर विशेष प्रेम है। राम जी कहते हैं एक तरह से ये कि हमारा अपने घर वालों पर जितना प्रेम नहीं है, उससे ज़्यादा तुम लोगों पर प्रेम है। अब ग्रह जाओ सदा सखा सब, भजहु मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित, जानि करेहु अति प्रेम। हे मेरे प्रिय सखागणों, अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ। 6 माह यहाँ बीत गए, वहाँ दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना। मुझे सदा सर्व व्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। आहा, क्या बात कही राम जी ने। उन्होंने कहा, मुझे सदा सर्व व्यापक, मैं अपने पास ही समझना। मुझे सर्व व्यापक हूँ मैं तुम्हारे हृदय में भी हूँ, बाहर भी हूँ। इस तरह तुम हमेशा सदा सर्वदा मुझे व्यापक समझना, और यह समझकर तुम निरंतर मुझसे प्रेम करना। प्रभु के वचन सुनकर सबके सब प्रेम मग्न हो गए। हम कौन हैं और कहाँ हैं, यह देह की सुध भी भूल गई। अब भगवान राम के पास जो रहेगा, उसको कहाँ से देह की सुध रहेगी। और अगर देह की सुध रहेगी तो फिर वो रहने का कोई उसका औचित्य नहीं। राम के सामने तो विभीषण और कुंभकर्ण और रावण तीनों थे, केवल विभीषण को ही शरणागति मिली। परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा, प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा है।
कहा विविध विधि ज्ञान विशेषा, अनेक प्रकार से विषय ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु सन्मुख कछु कहन न पा रही, प्रभु के सम्मुख कोई कुछ कह नहीं पा रहा। पुनि पुनि चरण सरोज निहारही, और सब लोग भगवान श्री हरि के चरण कमलों को देखते हैं। तब प्रभु भूषण बसन मंगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रीव वही प्रथम ही पहिराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम सुंदर गहने महंगे कपड़े बनवाए मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से संवार कर सुग्रीव को वस्त्र आभूषण पहनाए। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण को गहने कपड़े पहनाए, जो रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे जब भरत जी ने सुग्रीव को कपड़े बहुत सुंदर पहनाए, विभीषण को बहुत सुंदर पहनाए, यह सब अंगद जी देख रहे थे। और एक कोने में बैठे बैठे अंगद जी रो रहे थे। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंकापति रघुपति मन भाए। अंगद बैठ रहा नहीं बोला, अंगद बैठ रहा नहीं डोला। प्रीति देखी प्रभु ताहि न बोला। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने कपड़े पहनाए, जो रघुनाथ जी को अच्छे लगे। अंगद जी बैठे एक तरफ रो रहे थे। वे अपनी जगह से हिल भी नहीं रहे थे। उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ, ही हरिधाम रूप सब चले नाई पदमात। जामवंत नील आदि सबको रघुनाथ जी ने स्वयं वस्त्र भूषण पहनाए। भगवान ने खुद ही पहनाए नील और जामवंत को। सब अपने हृदय में रामचंद्र जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर चल दिए। तब अंगद उठी नाई सिरु, सजल नयन करि जोरी। अति विनीत बोल्यु वचन, मनहु प्रेम रस बोर। सियावर रामचंद्र जी की जय। तब अंदर उठकर सिर नवाकर, नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत ब्रह्म तथा मानो प्रेम के रस में डूबे हुए मधुर वचन बोले। अंगद जी ने कहा चरण पकड़कर प्रभु के, सुनो सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो। सुन सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दिवाकर आरत बंधो। दीन दया कर आरत बंधो, मरती बीर नाथ मोहि बाली। अंगद जी कहते हैं कि मरते समय बाली गयो तुम्हारे ही काछे घाली। हे सर्वज्ञ, हे कृपा के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले,
दुखियों के बंधु सुनिए, हे नाथ, मरते समय मेरा पिता बाली मुझे आपकी ही गोद में डाल गया था। असरन सरन बिरुद संभारी, असरन सरन सरन बिरुद बिरदु संभारी, मोहि जन तजहु भगत हितकारी। हे भक्तों के हितकारी, अपना असरण शरण बिरद बाना याद करके मुझे त्यागिए नहीं राम। भगवान मेरे तो स्वामी, मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। हे राम जी, हे भगवान, मैं तो आप, हमारे तो आप स्वामी गुरु पिता माता सब कुछ है। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। तुम ही बेचारी करहु नर नाहा, प्रभु तज भवन काज मम काहा, बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखो शरण नाथ जन दीना। हे महाराज, आप ही विचार कर कहिए, प्रभु को छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवकों को शरण में रखिए। नीची टहल ग्रह के सब करी हूँ, पद पंकज बिलो की भौतरी हूँ। अस कही चरण पर्यु प्रभु पाही, अब जनिनाथ कहो ग्रह जाही। मैं घर की सब नीचे से नीची सेवा करूंगा, आपके चरण कमलों को देख देख कर भवसागर से तर जाऊंगा। ऐसा कहकर वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे राम, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह न कहिए कि तुम घर चला जा। अंगद बचन विनीत सुन, रघुपति करुणासीर, प्रभु उठाई और लायो, सजल नयन राजीव। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको उठाकर नेत्रों हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। निज और माल बसन मणि, बाली तनय पहिरा। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि, रत्नों के आभूषण बाली पुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की। विदा कीन्ह भगवान तब बहु प्रकार समझाई, भरत अनुज सौमित्र समेता, पठवन चले भगत कृत चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिर चितौ राम की ओरा। भक्त की करनी को याद करके भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने को चले। अंगद जी के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है। वे फिर कर राम जी की ओर देखते हैं। मित्रों, यहाँ वेदांत आ जाता है कि जीव अपना काम करता है बाहर का, लेकिन जीव फिर के राम की ओर देखता रहे। यही इस प्रकरण का, इस प्रसंग का आशय है। अंगद जी निरंतर राम जी की ओर देखते हैं और घर की ओर चल देते हैं राम आज्ञा पाकर। सभी भाई उनको छोड़ने के लिए बहुत दूर तक चले आते हैं और अंगद जी बार बार जहाँ तक दिखाई देते हैं भगवान राम की ओर देखते रहते हैं। बार बार कह दंड प्रणामा, मन असरहन कही मोहि रामा, ब्राह्म बिलोक निबोलन चलनी, सुमरि सुमर सोचत हसी पिलनी। और बार बार दंड प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे रहने को तो कह दें। जय श्री राम।